ओम शांति। 14 जुलाई 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे सब संग तोड़, मुझे एक बाप से योग लगाओ तो तुम मेरी पूरी में आ जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। परमधाम जाना है, अंत हमारा सुहावना हो, केवल एक बाबा की याद हो। बाबा कहते हैं उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना होगा, और सबके साथ बुद्धि का योग तोड़कर एक बाबा में मन और बुद्धि को लगाना होगा। प्रश्न है, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? बाबा समझाते, उन्हें घड़ी का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्वदेश में कोई भी आवाज़ नहीं है। इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें अशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। केवल परम धाम को याद नहीं करना सन्यासियों की तरह कि हम बस परम धाम में जाएंगे, लेकिन परम धाम में किसके पास जाएंगे उसे भी याद करना है, क्योंकि वो निराकार है। उसे याद करेंगे तो अपनी स्थिति भी निराकारी होनी चाहिए और होगी, फिर पुरुषार्थ करेंगे। गीत है, भक्तों की फरियाद सुनो। भगवानुवाच, ये है योग आश्रम, तुम यहाँ बैठे हो योग कमाने। ये परमात्मा तुम आत्माओं से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। क्या करने बैठे हैं हम? योग कमाने के लिए बैठे हैं, कमाई करने बैठे हैं। योग की कमाई मानो कुछ इनकम, कमाई होगी तो कुछ जमा होगा। कमाई के आधार से ही हम कुछ प्राप्ति कर पाएंगे। दुनिया में भी कुछ यदि मुझे खरीदना है तो मेरे पास धन तो होना चाहिए ना। मुझे कुछ प्राप्त करना है तो मेरे पास धन चाहिए। धन कहाँ से आता है? कमाई से आता है। तो बाबा कहते हैं योग बल भी कब जमा होगा? जब इसको कमाई के रूप में कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे और फिर उसमें से बचत भी करेंगे। ये नहीं जितना योग किया, 1 घंटा बैठकर योग किया और बाकी दिन भर के 23 घंटे व्यर्थ में बिता दिए, तो 1 घंटा तो खा ही लिया उसी समय, कमाई की नहीं, जमा क्या किया? कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं हो। बाबा कहते, तुम आत्माएं अभी किसकी याद में बैठे हो? आत्मा कहती है, अहम आत्मा तत्वम। हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। ये योग किसने सिखाया? भगवानुवाच, मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ अथवा फादर हूँ। मैं इस शरीर द्वारा तुमको योग सिखलाने के लिए टीचर बना हूँ। ये तो सहज समझाते हैं, कहते हैं जब जब धर्म की अति गलानी होती है तब मैं आता हूँ। ये वही कल्प पहले वाले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रहे हैं। कहते हैं कल्प पहले भी यही महावाक्य उच्चारे थे, जिसकी गीता बनी हुई है। तो जब धर्म गलानी होती है अथवा अनेक धर्म आए उपस्थित होते हैं और देवता धर्म का एकदम नाम निशान गुम हो जाता है। देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। भल पूजते देवताओं को हैं, लेकिन कहलाते अपने को हिंदू हैं। जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो जाता है। इसको कहते हैं धर्म गलानी। जब वे एक दैवी धर्म का नाम निशान गुम हो जाता है, उसके बदले अनेक धर्म, मठ, पंथ निकल पड़ते हैं। ये वही कल्प पहले वाली गीता रिपीट हो रही है। ये भगवानुवाच, दूसरा कोई कह नहीं सकता। भगवानुवाच तो भगवान का वाच, भगवान के वाक्य। तो भगवान के सिवाय तो कोई भी दूसरा भगवान की वाणी बोल नहीं सकते।
वही आकर फिर गीता के महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। ये महावाक्य और कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है भगवानुवाच। भगवान खुद समझाते हैं, कहते हैं जब अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग की अंत आकर पहुंचती है, तब कल्प के संगम पर मैं आता हूँ, क्योंकि कलयुग को कहा जाता है तमो प्रधान, सतयुग है सतो प्रधान, जहाँ परमपिता परमात्मा का गॉड गॉडेज राज्य अथवा देवी देवताओं का राज्य चलता है। वे भी इस ही स्टेज पर चलता है। वैकुंठ कोई दूसरी जगह नहीं है। इस ही भारत में देवी देवताओं का राज्य था, जो अब प्राय लोप हो गया है। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज़ नॉलेजफुल। वे एक ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है। उसके सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान है ही नहीं। तो दूसरा कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? वे कहते हैं कि ये नॉलेज देने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। जब तक वे स्वयं आकर नॉलेज ना देवें, तब तक कोई नॉलेजफुल बन नहीं सकता। इस गॉडली नॉलेज को ही फिलॉसफी कहा जाता है, जिससे आत्मा पावन बनती है। अब प्रश्न उठता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम कल्प पहले मुआफिक फिर से आए हो, गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त कर पावन बनने के लिए। ये नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस गॉडली स्कूल में ज्वाइंट होना पड़ेगा। दूसरा कोई तो गॉडली नॉलेज दे नहीं सकता। वो कहते हैं हम सब में गॉडली नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है? कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये मिथ्या ज्ञान है। मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं तो जो हूँ, जैसा हूँ, तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। जब तक मैं अपना ज्ञान स्वयं आकर ना सुनाऊं, तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता और ना कोई मेरे पास पहुंच सकता। इसलिए मुझे आना पड़ता है और मैं आता हूँ कल्प के संगम पर। बस बाबा कहते कोई मैं हर युग में नहीं आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ, ना ही मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं एक ही बारी आता हूँ कल्प के अंत में। और जब मैं आता हूँ तब ये ज्ञान देने वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, साधु, महात्मा बहुत हैं। वे भी यही ज्ञान देते हैं कि हम सब परमात्मा हैं। अब एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है, दूसरी तरफ उन्हों की अनेक मतें। अब किसको मानना चाहिए? उन्हों को गॉड ने तो मत नहीं दी ना। एक तरफ है गॉड की एक मत, दूसरे तरफ इतनी अनेक मतें। तब परमात्मा कहते हैं इतने सब अनेक मत को खल्लास कर एक मत स्थापन करने मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प का ये प्रोग्राम मेरा अनादि नूंधा हुआ है। नूंद है, बाबा कहते कल्प कल्प की चेंज नहीं हो सकती। मुझे हर कल्प आना है। और कब आना है? जब अनेक धर्म हो, अधर्म का राज हो, तब मुझे आना है एक सत धर्म की स्थापना करने। दूसरे किंग आदि का तो 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन परमात्मा तो कल्प कल्प का प्रोग्राम अनादि गीता में नोंधा हुआ है। ब्रह्मा के गुप्त वेश में ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं कि मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ, जहाँ होली गॉड गॉडेज, राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। तो वे स्थापन कर फिर कृष्ण के रूप में वहाँ जन्म लेते हैं। ये तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं बच्चे। अब वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत है सामने, इसलिए सभी संग तोड़ मुझे एक परमात्मा से योग लगाओ, तो अंतमति सो गति होगी। तुम मेरी पुरी में आ जाओगे।
परमात्मा इस तन में बैठ अपने बच्चों आत्माओं को कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया हूँ। अब विनाश सामने है, इसलिए मुझ बाप से योग लगाओ और सभी संबंधियों को भूल जाओ, अथवा सब दिवे बुझाकर एक दिवा जगाओ, तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। इस तन द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। कैसा सहज समझाते हैं। कहते हैं भल घर में जाकर योग लगाओ, वापस तो सबको जाना है। ऐसे तो नहीं सिर्फ बूढ़े जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे। देखो जापान में बम छोड़ा तो छोटे बड़े जानवर पंछी सब मर गए, या सिर्फ बूढ़े मरे? वे तो छोटी रिहर्सल थी, अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। देख रहे हो ना, बॉम्ब्स तैयार हैं। हिस्ट्री रिपीट अवश्य होगी। जो कल्प पहले हुआ है, बाबा कहते होगा ज़रूर। बॉम्ब्स, मिसाइल्स जैसे पहले फटे थे अभी भी फटेंगे, जैसा विनाश पहले हुआ था अभी भी होगा। तो मुझे तैयार रहना है। तो तुम मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरा ना कोई। जैसे मीरा को एक गिरधर ही याद था और सब लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ दी, वैसे ही तुम मुझ परमात्मा को याद करो। दूसरे जो मामा चाचा याद पड़ते हैं उसका संन्यास करो। ये सब कलयुग के बंधन हैं। तुम मेरे से योग लगाने से ही मेरे से मिल सकते हो। भगवान को मिलना, उसको पाना, हमने आधा कल्प ये इच्छा अपने अंदर रखी, और अब जब वो मिला है तो अब उनकी एक कंडीशन है, केवल मुझे याद करो तब तुम असल में मुझे मिल सकेंगे। मेरे मिलने का वो अति इंद्रिय सुख अनुभव कर सकेंगे। बाबा कहते जब अपने को बच्चा समझें, बाबा से योग लगाएं, तब वो खुशी आवे। लेकिन उल्टा योग लगाते हैं तो वे खुशी नहीं आती। उल्टा योग क्या है? देहधारियों से बुद्धि लगाई हुई है, ये उल्टा योग है। बाबा से बुद्धि लगाना ये उल्टा योग, सीधा योग है। तो बाबा कहते सीधा नहीं लगाते, क्या लगाते? उल्टा योग लगाते और सोचते हमें खुशी का अनुभव हो, हमें अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो। तो बाबा कहते ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ बहुत आते हैं, कहते हैं हमारा मन वश नहीं होता, वे आनंद नहीं आता। अब आनंद का सागर तो परमात्मा है, उनसे योग लगाते नहीं तो आनंद कैसे आएगा? पास्ट कर्मों अनुसार सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है, इसमें परमात्मा क्या करे? बाबा कहते पास्ट में किए ही ऐसे कर्म है, ऐसे पाप कर्मों का बोझा है आत्मा पर कि बुद्धि बाबा में लगती ही नहीं है। फिर देहधारियों में, वस्तुओं में, वैभवों में, इस पतित पुरानी दुनिया में जाती है। ये भी पास्ट कर्मों का बोझा है। परमात्मा तो सबको इकट्ठे पढ़ाते हैं। कोई तो यहाँ ही पढ़कर फिर पढ़ाने लग पड़ते हैं, कोई तो पहली पोथी में ही मूंझे हुए हैं। तो ये भी बुद्धि का चमत्कार है। क्लास में भी कोई पहला नंबर आते, कोई फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि पर सारा मदार रहता है। इसमें परमात्मा क्या करे? सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करें तो सभी पहले नंबर में आ जाएं। जब कोई पर ग्रहचारी होती है तो कितनी भी दवाई करो उसका असर नहीं होता, और जब उतरने का टाइम आता है तो मिट्टी चपटी से भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो जब समय आएगा तो ये पॉइंट्स भी किसी की बुद्धि को टच हो जाएंगे। अभी कई नहीं सुनते हैं, आगे चल सुनने लग पड़ेंगे। इसमें हमको राज़ी रहना पड़ता है। परमात्मा के आने जाने, ज्ञान सुनाने की गति ही न्यारी है। दूसरी मुरली। ओम शांति। घड़ी का भी आवाज़ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था अर्थात वाणी से परे अवस्था है।
हम वाणी से परे जाते हैं, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ वाणी नहीं है, सुप्रीम साइलेंस है। तो इस साइलेंस अवस्था में पहुँचने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए आवाज़ अच्छा नहीं लगता। तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं, क्योंकि हमें दादियाँ बताती हैं बाबा जब अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त होने वाले थे, अंतिम 2-3 वर्ष बाबा को केवल और केवल साइलेंस अच्छा लगता था। इतना साइलेंस कि बाबा ने उस समय अपने कमरे से, अपनी झोंपड़ी से घड़ी भी उतरवा दी थी। घड़ी तक नहीं थी बाबा के कमरे में लास्ट में, क्योंकि बाबा कहते थे इसकी टिक टिक की आवाज़ भी मुझे साइलेंस से नीचे ले आती है। तो बाबा वही अनुभव बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं कि इस समय मेरी वानप्रस्थ अवस्था है और ये वाणी, घड़ी की टिक टिक भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। उस स्वदेश में आवाज़ नहीं होता, इसलिए वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। तो कितना समय बाबा उस समय परम धाम की अवस्था में स्थित रहते होंगे। कैसे बाबा अनुभव सुना रहे कि स्वदेश में बिल्कुल साइलेंस है, ऐसे जैसे बाबा वो अनुभव कर रहे हैं तब तो सुना रहे हैं। तो अधिकतर समय केवल कार्य अर्थ, कर्म करने अर्थ बाबा नीचे आते थे अपनी कॉन्शियसनेस में और फिर उस डीप साइलेंस में खो जाते थे। ये है आवाज़ से परे जाने का पुरुषार्थ, जिसके लिए बाबा कहते हैं अंतमति सुगति। इतना याद कि बस आए, कर्म इंद्रियों के मालिक बने, उनके द्वारा कर्म कराया और फिर चले गए अपने स्वदेश, साइलेंस वर्ल्ड, परम धाम में। तो बाबा समझाते वानप्रस्थ का अर्थ ही है निर्वाण देश में जाना, जहाँ हम, तुम और सारी दुनिया की सोल्स निवास करती हैं। ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड तो है पार्ट बजाने के लिए स्टेज, बाकी बिगर पार्ट वहाँ स्वीट साइलेंस होम में जाकर निवास करते हैं। ये साकार खेल चलता है आकाश तत्व में और आत्माओं का देश है महातत्व, वे बहुत दूर देश है। तो जो उस साइलेंस देश से योग लगाए बैठते हैं उनको घड़ी का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता। इसको कहा जाता है अपनी असली स्वधर्म में टिकना अथवा अशरीरी होना, अर्थात अपने बाबा के देश को बाबा सहित याद करना, क्योंकि अपना बाबा है उस दूर देश का रहने वाला, वहाँ से आता है इस पराये देश में। पराये देश में क्यों आता है? तो बाबा कितना सोल वर्ल्ड, साइलेंस वर्ल्ड का आज परिचय दे रहे हैं। और बाबा कहते जो साइलेंस के अभ्यासी होंगे उनको ये घड़ी का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगेगा। और यदि अभी के ब्राह्मणों की अवस्था देखें तो बिना हेडफोन लगाए, बिना फ़ोन लगाए तो योग ही नहीं लगता। कुछ म्यूज़िक चाहिए, कुछ कमेंट्री चाहिए, कुछ गीत चाहिए, कुछ तो चाहिए तब योग लगेगा। तो वो स्टेज और जो बाबा स्टेज बता रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इतना समय हमारे पास नहीं है कि धीरे धीरे पुरुषार्थ करें, धीरे धीरे आवाज़ से परे रहने का अभ्यास करें। तीव्र गति की उड़ती कला का पुरुषार्थ का समय है। तो बाबा कहते क्यों आए हैं पराये देश में? अपनी बादशाही स्थापन करने और गुप्त वेश में आते हैं। उनका पाठ है इनकॉग्निटो। जैसे तुम्हारा ये पुराना शरीर है, ऐसे मुझे भी पुराने शरीर में प्रवेश कर इस पुरानी सृष्टि का विनाश और नई दैवी सृष्टि की स्थापना करने आना पड़ता है। तो पुराने घर में जो आएगा तो ज़रूर शरीर भी पुराना लेना पड़ेगा ना। यहाँ नया दिव्य शरीर आए कहाँ से? तो वो भी है इनका पुराना तन, जिस तन से श्री कृष्ण की राजधानी स्थापन करते हैं।
तो इनके पास जो आते हैं उनको पहले साक्षात्कार भी उस वैकुंठ का होता है। वैकुंठ की बाल लीला, रास लीला देखते हैं अथवा विष्णु का साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम सोल का साक्षात्कार कराए तो वे समझ नहीं सकेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उस बाप का तो कोई को पता नहीं है कि ये कोई परमात्मा है। भल पूजा करते हैं लेकिन जानते कोई नहीं। वो तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब परमात्मा हो गए। बाकी शिवलिंग के ऑक्यूपेशन का तो कोई को पता नहीं कि ये हमारा परम पिता है, जो आकर स्थापना, विनाश, पालना करने अर्थ 3 रूप धारण करते हैं। वे तो इसी समय आकर अपना ऑक्यूपेशन बताते हैं और कहते हैं, जिसको वैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना हो वो यहाँ आकर मेरा बच्चा बने। मैं उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। ये आता ही है सभी मैली सोल्स को प्योरीफाई बनाने। इससे प्रकृति भी पवित्र बन जाती है। वहाँ तो सोल्स भी प्योर, तो 5 तत्व भी प्योर होते हैं। है ही डीटी वर्ल्ड, तो फिर क्या? इस समय वे डीटिज्म की फिलॉसफी गुम हो गई है। कोई को पता नहीं कि डीटी वर्ल्ड भी यहाँ थी। वो समझते हैं कि ऊपर आकाश में कहाँ देवताएं रहते हैं, लेकिन उनके चित्र यहाँ हैं, हिस्ट्री यहाँ है, तो ज़रूर यहाँ हो गए। ये दुनिया तो सदा चलती रहती, परले तो कब होती नहीं है। जब विनाश हो जाता है तो सभी सोल्स चली जाती हैं। बाकी दैवी धर्म यहाँ स्थापन हो जाता है। जैसे अनाज होता है तो सब नहीं खाया जाता है, बहुत खाया जाता है, थोड़ा बहुत बचाया जाता है बोने के लिए, नहीं तो बीज कहाँ से आवे। अगर परले हो जाए तो अनाज भी खल्लास हो जावे, फिर बोने के लिए अनाज कहाँ से आवे जो दूसरा निकले। तो अनाज भी जैसे अनादि है ही, तो मनुष्य भी है ही। तो परमात्मा जैसे कुछ बीज बचाए बाकी सबको ले जाते हैं, जिससे फिर सृष्टि की वृद्धि होती है। बाप कहते भी हैं कि मैं अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन करता हूँ। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं परले कर देता हूँ, तो कुछ आत्माएं रह जाती हैं जो देवी देवताओं को जन्म देते हैं और फिर वे आत्माएं परम धाम में जाती हैं। तो सतयुग की शुरुआत होती है, कलयुग का अंत, सब कुछ साथ साथ में होता है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं एकदम से परले हो जाए फिर सीधे ही देवी देवता कैसे अवतरित होंगे। होना तो उनका भी जन्म है ना, लेकिन जन्म उनका दिव्य है, दृष्टि द्वारा जन्म। तो उतनी पावरफुल आत्माएं जो होती हैं वो लास्ट में रहती हैं, देवताओं को जन्म देती और फिर वो आत्माएं वापस परम धाम जाती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कुछ बीज अर्थात कुछ आत्माएं रहती हैं लास्ट में। बाप कहते भी हैं कि मैं अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन करता हूँ। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं परले कर देता हूँ, ये सबका अंतिम जन्म है। फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म नहीं होगा, सब चले जाएंगे। उसमें थोड़े बीज बच जाते हैं, जिससे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। फिर दूसरे धर्म नंबरवार आते जाते हैं, उनमें भी ऐसे ही धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। ये ड्रामा का राज भी तुमको ऑलमाइटी बाबा ही आकर बताते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है गॉडली नॉलेज। दूसरे कहीं भी ये नॉलेज तुमको नहीं मिलेगी। भल कितना भी घूमो, किसी को इस नॉलेज का पता ही नहीं है। वो बस इसी समय ही तुमको यहाँ मिल सकती है। परमात्मा यहाँ दैवी सीजरा बना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हें उस रॉयल घराने में आना है तो अपना सब मेरे हवाले कर दो, तो मैं उससे प्योरीफाई बनाए वैकुंठ में रिटर्न कर दूंगा।
ये तो जानते हो बाबा अभी आए हैं, फिर कल्प बाद आएंगे, घड़ी घड़ी तो नहीं आएंगे। कहते हैं बच्चे हम आए हैं तुमको स्वच्छ होली बनाने। वाइसलेस को ही होली कहा जाता है। बाकी ये जो बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीते रहते हैं उनको होली नहीं कह सकते। तुमको तो बाबा शिक्षक बनकर पढ़ाते भी हैं, तो बाप बनकर संभाल भी करते हैं। तुमको इनसे डबल आशीर्वाद मिलती है, गुरु की भी तो बाप की भी, दोनों का वर्षा तुम ले रहे हो। वो ऑलमाइटी बाबा इस तन द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परवरिश करते रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसके हवाले कर दो तो ये ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले चलूँगा। इसे ही कहा जाता है जीते जी मरना। लेकिन ये तो बहुत मीठा मौत है जो अपने असली बाप की गोद में आ जाते हैं। कितना अच्छा समझाएं, कितना समझाएं, फिर भी कह देते हैं मन मना भव मद्याजी भव। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अपने असली स्वधर्म में टिक अशरीरी बन बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है, साइलेंस में रहना है। सेकंड पॉइंट, रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप हवाले कर प्योरीफाई बनाना है। आज का वरदान है बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तू आत्माएं पहले सोचती हैं फिर करती हैं। उन्हें समय प्रमाण टच होता है, वे फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाती हैं। एक सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। स्लोगन है, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। आपस में जब हम संगठन में रहते हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग हैं। वो भले बाबा कहते अंतर है, लेकिन स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।